हेलो फ्रेंड, मैं अंकित नामदेव आज आपके लिए लेके आया हूँ कॉल पुट रिलेटेड वीडियो। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कॉल पुट एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड्स। सो अगर आप कॉल पुट समझना चाहते हैं तो आपको मेरा लास्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो भी जरूर वॉच करिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टॉक ऑप्शन के बारे में, बट इस वीडियो में मैं आपको कॉल एंड पुट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्त। कॉल, जब आपको लगे कि मार्केट बढ़ने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन लीजिए। जब आपको लगे कि मार्केट गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शन बाय करिए। एक्चुअली कॉल ऑप्शन मार्केट के इंक्रीमेंट को शो करता है एंड पुट ऑप्शन मार्केट के डिक्रीमेंट को शो करता है दोस्तों। आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट। अब मार्केट गिरे या बढ़े डजेंट मैटर, हमें मतलब है हमारे प्रॉफिट से। सो अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि ये शेयर का रेट है ये डिक्रीज होने वाला है तो आप उस शेयर के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, तो आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा। और अगर आपको लगे कि नहीं ये प्रीमियम इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो आप उसी प्रीमियम के स्ट्राइक प्राइस का, दूर के स्ट्राइक प्राइस का या उसके इंक्रीमेंट स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, तो आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एक टाटा मोटर का शेयर है जिसका रेट अभी 500 चल रहा है और हमें लगता है कि ये शेयर 500 से इंक्रीज होकर के 525 तक जा सकता है, तो हम 525 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करके रख लेंगे। अब अगर वो 500 से इंक्रीज होकर के 555 जाता है तो हमारा कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होगा। बट अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो शेयर है टाटा मोटर का वो 500 से डिक्रीज होने वाला है, 500 से डिक्रीज होकर 475 तक आने वाला है, तो उस कंडीशन में हम 475 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अब अगर हमने पुट ऑप्शन बाय करा है और मार्केट गिर रहा है, मतलब टाटा मोटर का शेयर 475 की तरफ गिर रहा है, तो हमारा प्रीमियम इंक्रीज होगा दोस्तों। अब मैं बात करूं स्ट्राइक प्राइस की, तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर हमें लगता है कि हमारे शेयर का रेट जाने वाला है। सपोज हमारे शेयर का रेट है 500 और हमें ये लगता है कि हमारा शेयर इंक्रीज होकर के 525 तक जाने वाला है, तो उस कंडीशन में 525 हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा। अगर हम 530 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या 540 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारा शेयर का रेट इंक्रीज होकर के 530 तक जाने वाला है। मींस वो 530 के रेट पे जाके स्ट्राइक करेगा, 540 के रेट पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो उस कंडीशन में 540 हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा। अब जैसे जैसे हम हमारे शेयर के रेट से दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रीमियम उतना छोटा होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 500 शेयर का रेट है और हम 525 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं, तो सपोज वो अगर 5 रुपीज चल रहा है तो 530 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 4 रुपीज चलेगा, 540 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम करीबन 3 रुपए चलेगा। सो इस अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम हमारे शेयर के रेट से दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो प्रीमियम छोटा होता जाता है, और अगर पास का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रीमियम बड़ा मिलता है। सो दोस्तों, मैंने आपको ऑप्शन में एक और चीज एक्सप्लेन करी थी, एक्सपायरी। जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती है हमारा प्रीमियम धीरे धीरे डिक्रीज होता है। मीन्स सपोज अगर अभी 1 नवंबर है और मैंने 29 नवंबर का कॉल ऑप्शन परचेज किया है, तो अगर अभी मेरा प्रीमियम 10 रुपए चल रहा है तो जैसे जैसे वो एक्सपायरी के पास जाएगा उसका रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगेगा। और अगर हम हमारे दूर का एक्सपायरी चूज करेंगे तो हमारा प्रीमियम हमें और बड़ा मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं प्रीमियम की, सो दोस्तों, तो प्रीमियम का फॉर्मूला होता है प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। यह इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स आपके स्ट्राइक प्राइस और आपके शेयर रेट के बीच में डिफरेंस। सपोज आपके शेयर का रेट अभी 500 है एंड आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं 525, सो 525 माइनस 500, 25 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा दोस्तों। प्रीमियम का फॉर्मूला था इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। टाइम वैल्यू एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोर्ड स्क्रीन का यूज करूंगा। सपोज जब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ तो आपका टाइम वैल्यू है 10। अब जैसे जैसे वो एक्सपायरी के नियर जाएगा तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, एंड जब वो एक्सपायरी तक पहुंच जाता है तब वो माइनस में पहुंच जाता है। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सपोज आज है
1 नवंबर एंड 1 नवंबर को हमारा टाइम वैल्यू है 10। अब जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाएंगे तो हमारा टाइम वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड मिड ऑफ एक्सपायरी ये 0 पर आकर के सब्सटेंस करता है। मींस 15 ऑफ नवंबर को हमारा टाइम वैल्यू है वो 0 है एंड जब एक्सपायरी 30 नवंबर को, सपोज हमारा एक्सपायरी है 30 नवंबर को, सो ये 30 नवंबर तक आता है, तब हमारा जो टाइम वैल्यू है वो -10 में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। सपोज आज है 1 नवंबर, 1 नवंबर एंड अगर मैं 1 नवंबर को मेरा प्रीमियम कैलकुलेट करता हूं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीमियम का फॉर्मूला, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू था 25 प्लस हमारा टाइम वैल्यू 1 तारीख को है 10, सो हमारा प्रीमियम 35 होगा। बट अब अगर मैं 15 नवंबर को अगर मेरा प्रीमियम कैलकुलेट करूंगा तो 15 नवंबर को इंट्रिंसिक वैल्यू तो सेम ही रहेगा 25, और अगर मैं बात करूं टाइम वैल्यू की तो टाइम वैल्यू हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपायरी पास आ रही है एंड दैट टाइम हमारा जो प्रीमियम रहेगा वो 25। अब अगर मैं 30 नवंबर को मेरा प्रीमियम अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो 25 प्लस -10, हमारी एक्सपायरी बिल्कुल पास आ चुकी है, तो हमारा जो टाइम वैल्यू है वो -10 चला गया है, माइनस में चला गया है। सो इस कंडीशन में हमारा जो प्रीमियम रहेगा वो +15। सो डिफरेंस यहाँ है दोस्तों, अगर हमारा शेयर का रेट कांस्टेंट रहता है पर एक्सपायरी नियर आती है तो हमारा प्रीमियम धीरे धीरे माइनस में जाता है। सपोज अगर 500 रुपए का कोई भी शेयर का रेट है जिसका मैं कॉल ऑप्शन परचेज करना चाह रहा हूँ 525 के स्ट्राइक प्राइस का, और वो शेयर 1 महीने तक 500, 499, 501 तक ही मूवमेंट करता है, तो एक्सपायरी तक वो प्रीमियम भले ही स्टार्टिंग में वो 35 हो पर धीरे धीरे वो 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही थी। अब हमें डिफरेंस यहाँ यही देखने को मिलेगा दोस्तों, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था तो हमारा प्रीमियम था 35 एंड धीरे धीरे एक्सपायरी तक आते आते वो 15 में कन्वर्ट हो गया। सो आज के वीडियो में हमने जाना कॉल पुट, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू के बारे में। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।